हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 131। ये वर्कशीट क्लास 3, 4, 5 तीनों क्लास के लिए है। 3, 4 एंड 5 क्योंकि तीनों क्लास में आज एक ही वर्कशीट है, इसलिए हम कॉमन रूप से इसे ये कंपाइल वर्कशीट मानेंगे और तीनों क्लास इसी वर्कशीट से पढ़ेंगे। और पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और विशेष दिवस है आज का ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो चलिए हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हमें क्या क्या करने हैं। 14 दिसंबर 2020 को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, मतलब हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय दिवस है, मतलब कि पूरा राष्ट्र इसको मनाता है। यह इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ऊर्जा का दुरुपयोग न करें और भविष्य के लिए भी कुछ ऊर्जा बचाकर रखें। अब यहाँ कह रहा है, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। जैसे कि इसके कहने का मतलब हुआ कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। मान लीजिए हम पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं या फिर कोयला जलाते हैं, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन हैं क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये दोबारा नहीं बन पाएंगे और हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे एक बार अगर समाप्त हो गए तो, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये ऊर्जा नहीं मिलेगी, यह ईंधन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से उनको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। और इसलिए आवश्यकता है कि हम ऊर्जा की खपत को कम करें, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब ये हो गया कि हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें और सौर ऊर्जा से अपना काम चलाएं। सौर ऊर्जा उपयोग करने का हम तरीका ढूंढें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम सौर ऊर्जा से ही करें क्योंकि यह ऊर्जा प्रतिदिन नए रूप में मिलती है और यह अक्षय ऊर्जा है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर हम पवन ऊर्जा से काम करते हैं तो पवन ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा है। पवन हमेशा मिलती है, हवा हमेशा मिलती है और इससे टरबाइन चलाकर बिजली तैयार की जाती है। या फिर हम जल विद्युत का प्रयोग करें। जल विद्युत का प्रयोग करेंगे तो जल से जो पानी के बहाव से, जो पानी के धारा से टरबाइन चलाकर जो बिजली बनाई जाती है, यह भी अक्षय ऊर्जा है। यह बहुत जल्द समाप्त होने वाली नहीं है, जब तक पानी बहता रहेगा तब तक बिजली मिलती रहेगी। तो इन सभी पारंपरिक स्रोतों को, गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा और पारंपरिक ऊर्जा को हमें बचाना होगा। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति, एनर्जी। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा का नाम है बिजली। उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमारे घर में टेलीविज़न है, हमारे घर में कंप्यूटर है, फ्रिज है, आयरन है जिससे हम कपड़े को सीधा करते हैं। ये सभी उपकरण अगर बिजली नहीं रहे तो कोई काम करेगा। मसाला पीसने के लिए मिक्सी मशीन है, अगर बिजली नहीं रहे तो फिर मसाला कैसे पीसा जाएगा। तो हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं, पंखे हैं हवा के लिए, तो अगर बिजली नहीं रहे तो ये कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन अब हमें इन्हीं का इस्तेमाल इस ढंग से करना है कि बिजली की बचत हो। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी रूम में अगर कोई व्यक्ति नहीं है फिर भी उस रूम में पंखे चलते रहते हैं। टीवी कोई नहीं देख रहा है, टीवी ऑन रहता है। एसी के टेम्परेचर को बहुत नीचे कर देते हैं, 16 डिग्री पर ला देते हैं, जिससे कि वह ज़्यादा बिजली की खपत उससे होती है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना होगा। अनावश्यक लाइट ना जलाएं, अनावश्यक पंखे ना चलाएं
और अनावश्यक रूप से हम टीवी को खुला न छोड़ें। अगर हम इतने काम करेंगे तो बिजली बचेगी और फिर आगे के भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, एनर्जी की बचत कर सकते हैं और सतत विकास में भागीदार हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रश्न दिए जा रहे हैं और प्रश्न एक है कि नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों या उपकरणों को ध्यान से देखिए। उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है मोबाइल। तो ये मोबाइल में बिजली इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ टेबल पर देखिए, एक बच्चा बैठकर टेबल लैंप लगाकर पढ़ रहा है, तो ये भी बिजली से ही टेबल लैंप जलता है। ये लड़की एक बैडमिंटन खेल रही है, तो ये बिजली से नहीं चलता, इसलिए इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। यहाँ एक बच्ची है जो कि कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो ये भी बिजली से चलने वाला उपकरण है। एक महाशय यहाँ टेलीविज़न देख रहे हैं, ये भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। और एक महाशय अखबार पढ़ रहे हैं, ये बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पंखा है जो बिजली से चलता है। और फिर रेलगाड़ी का चित्र दिखाया जा रहा है और इसमें बिजली के इंजन लगे हैं, ये भी बिजली से चलने वाले मशीन हैं, इनमें बिजली का उपयोग होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में रोज़मर्रा के बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिनमें बिजली का इस्तेमाल होता है और बिजली हमारे लिए मुख्य है। कभी कभी बिजली अगर किसी कारणवश आंधी आ गया या तार टूट गया या फिर कोई उस तरह का कार्य हो रहा है जिसमें बिजली को कट करना आवश्यक है और हमारे घरों में 2 घंटा 4 घंटा या दिन भर के लिए बिजली नहीं आती, उस समय हमें बिजली की कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि अब बिजली आ जाए, तब बिजली आ जाए। तो फिर ऐसा सोचिए, अगर किसी समय ऐसा हो कि हमें बिजली मिले ही नहीं, उस समय हमारी ज़िंदगी कैसी चलेगी? बहुत बुरा फील होगा। इसलिए हमें बिजली बचा कर रखना चाहिए। बिजली बचाना निहायत ही आवश्यक है। हमें ऊर्जा संरक्षण पर काम करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी सलाह देना चाहिए कि आप ऊर्जा बचाइए। ऊर्जा बचाने से हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। और गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दीजिए, जैसे पवन ऊर्जा को अपनाइए, सौर ऊर्जा को अपनाइए, जल विद्युत को अपनाइए। इन सभी ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ऊर्जा बचेगी, जिससे कि आगे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न है। पहले प्रश्न को तो हमने कर लिया है। दूसरा प्रश्न है कि बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए, जैसे चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। अगर आप एक आदत बना लेंगे बिजली बचाने की, तो निश्चित है कि हमारे घरों में अनावश्यक टीवी, अनावश्यक पंखे और एसी वगैरह नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमें आदत लगानी होगी। घर के बच्चों को भी बताना होगा कि इस ढंग से बिजली बचाई जाती है, वो भी अपने अंदर एक सुंदर आदत बना लेंगे। यहाँ फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, और यह सुझाव है कि बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के दुरुपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। और उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 2 और 3 के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 2 है, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। तो इसके 3 उपाय बहुत आसान से हैं। अनावश्यक पंखा नहीं चलाएं, टीवी खोलकर ना छोड़ें और एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ना ले जाएं। इससे क्या होगा कि बिजली की बचत होगी। और उसके बाद प्रश्न 3 है, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। तो पहले से एक नारा लिखा हुआ है, जैसे चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। और एक नारा मैंने भी लिखा है, ईंधन हो रहे कम, आओ ऊर्जा बचाएं हम। तो इस तरह से हम बिजली बचा सकते हैं। और ये आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। ये वर्कशीट पूरे क्लास 3, 4, 5 तीनों क्लास के लिए है, इसलिए तीनों क्लास के बच्चे इसको देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।